गुजरात और जम्मू कश्मीर दोनों साधने की, क्योंकि एक तरफ गृह मंत्री जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे के बाद, क्या चुनावी राज्यों मतलब क्या नेहरू भी अब इस देश में पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए एक साधन बन गए? देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं, नेहरू या कोई नेता हमारे लिए पॉलिटिकल वोट बैंक का साधन नहीं है। हमारे तो संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के प्रथम बलिदानी थे, जिन्होंने कश्मीर के एकीकरण के लिए अपना बलिदान दिया। और हमारा जनसंघ के जमाने से नारा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। और मैं अभय दुबे जी को विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं, दर्शक कोई जाके चेक कर लें, मसर्रत आलम की गिरफ्तारी तब हुई जब महबूबा मुफ्ती की सरकार थी। और मैं इसलिए कह सकता हूं, गृह मंत्रालय की बहुत सी प्रक्रियाओं तक की मुझे जानकारी है, वो कैसे गिरफ्तारी हुई थी 2 दिन में। हम उनको टीवी के ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहते, परंतु जहां आपने निवेश की बात कही, उन 2019 से पहले कुल आपका दावा था कि कुल टोटल इतने सालों में 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया था। अब 2019 के बाद 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। शारजाह से सीधे फ्लाइट चल रही है। केवल सितंबर के महीने तक केवल इसी वर्ष में 22 लाख से अधिक पर्यटक आए हैं, जो किसी भी प्रीवियस वर्ष में आए हुए कुल पर्यटकों की संख्या से 2 गुना अभी 9 महीने तक में हो गया है। अभी 3 महीने बाकी हैं। तो जो बदलाव है वो दिख रहा है। मगर एक बात बताऊं, वो गांधी जी की कोट का तो आप जवाब नहीं दे सके। मैंने किताब कोट की है मान्यवर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उस जमाने में आपके नेता वो लिख गए कि जवाब देते न बने। अब मैं नेहरू को खुद कोट करता हूं। अमेरिका का राजदूत जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ, जेके गैल्ब्रिथ, जो नेहरू जी के जमाने में सबसे लंबे समय तक अमेरिका का भारत में राजदूत रहा, उसने अपनी किताब, वो शायद उसका नाम है द एम्बेसडर्स जनरल करके कोई किताब लिखी है, जिसमें वो ये लिखता है कि नेहरू ने मुझसे खुद कहा कि यू आर टॉकिंग टू द लास्ट इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हंसते हुए उन्होंने कहा। और जेके गैल्ब्रिथ जानते क्या लिख रहा है? नेहरू को शायद पता नहीं था कि हम लोग बातों को रिकॉर्ड भी करते हैं। कोई जाके चेक कर ले इस बात को। इसीलिए समझ में आ रहा है कि आप 1975 तक दिखा गए, 60 के दशक में भी दिखा गए कि जो ब्रिटिश कानून है हमारे ऊपर लागू रहने चाहिए। मैंने गांधी जी को भी कोट कर दिया नेहरू के जमाने में, वो मैंने दुर्गादास की किताब कोट की, और नेहरू जी को खुद। और अगर आपको लगता है बुरा है तो जाइए जेके गैल्ब्रिथ पर मुकदमा कर दीजिएगा चैलेंज कि नेहरू जी के बारे में ऐसी बात क्यों लिखी, नेहरू जी को कोट करते हुए। अगर मुझे पता है जेके गैल्ब्रिथ ने यह भी लिखा है कि नेहरू जी को नहीं पता था, हम लोग बातों को रिकॉर्ड करके भी रखते हैं। और उसमें अगर आप भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि प्रदान हो, वो देश की आज की समस्या में इतिहास से प्रतिशोध लेना बंद कर दे। पंडित नेहरू तो कहते थे, जितने संस्थान उन्होंने बनाए कि आधुनिक भारत के मेरे मंदिर हैं। आप मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाने की अपेक्षा है। करोड़ों युवा बेरोजगार क्यों हो गए, उस पर आकर बात करिए। महंगाई के आंख में देश को क्यों झोंक दिया, उस पर बात करिए। बैंकों के से लुटेरे पैसे लेकर क्यों भाग गए, उस पर जवाब दीजिए। देश को भीषणतम भ्रष्टाचार की आग में जो झोंक दिया, उस पर जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। देश ये जानना चाहता है गुजरात असल मुद्दों से भटकाना है, इसीलिए नेहरू को खींच कर लाना है। गुजरात में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां लोग महंगाई से त्रस्त, और कांग्रेस पार्टी ने कहा है 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा 3 लाख तक किसानों का कर्ज हम माफ कर देंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वहां पर हम पुरानी पेंशन योजना लागू कर देंगे। सिर्फ 2 लाइन अभय जी, अब बोल लूं मैं? सिर्फ 2 लाइन। देखिए, तथ्य पे जवाब नहीं रहा तो पूरा विषय छोड़ के भाग गए। तो एक लाइन में बताता हूं, भारत में इस समय ग्रोथ रेट आईएमएफ के हिसाब से 6.1% है, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। हमारी बेरोजगारी की दर 6.4 है सीएमआई के डाटा में सितंबर के महीने की, जो 4 साल में सबसे कम है। और नेहरू जी ने जो भारत को दिया, उसे एक लाइन में ही कह देता हूं, आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वह ऊंचा भाल गया।